हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका प्यारा सा चैनल लावा एसटी गुरु में स्वागत है। आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को पढ़ेंगे और इसमें जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जो कि इसमें समकोण त्रिभुज पर आधारित है। सारे क्वेश्चन होते हैं, इनके सूत्र होता है। जैसे अब इसमें पहला सूत्र लगता है या लंब बटा कर्ण, यानी लाल बटे कक्का। लंब बटा कर्ण, लाल बटे कक्का। ठीक है, पहला क्या होता है हमारा साइन होता है, दूसरा क्या होता है हमारा कॉस होता है, तीसरा क्या होता है टेन होता है। पहला क्या है साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। अब तीन इसके उल्टा होते हैं। पहला क्या साइन का क्या होता है उल्टा कौशिक होता है। कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाए कर्ण बटा लंब। फिर कास का क्या होता है, कास का होता है हमारा सेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और कॉट टेन का क्या होता है, टेन का होता है हमारा कॉट, इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, एक तो ये फार्मूला लगेगा। दूसरा लगेगा इसमें हमारे जो सारणी होती है उनके मान। ठीक है, इस सारणी में क्या है, पहले देखो इसके मान निकाल लेते हैं। पहले जीरो, 30, 45, 60 और ये 90। ठीक है, पहला क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 का मान कितना होता है साइन 30, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख लेते दीजिए, 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। ठीक, अब 10 में क्या करेंगे, इसको भाग कर दीजिए। एक को 0 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0, इसको भाग करें 2 और 2 कैंसिल हो जाए, ये हो जाएगा 1/√3 और इसको कैंसिल कर दीजिए कितना हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचा √3, 0 से भाग कर देंगे क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। देखो ऐसा होता है कि जब कभी भी संख्या को कोई इतनी भी बड़ी संख्या मान लीजिए 9 लिखा है और यदि इसको हम क्या करें एक 0 से भाग कर दें तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा इन्फिनिटी। और कितनी भी बड़ी संख्या हो यदि उसको क्या करें 0 को कितनी भी बड़ी संख्या से भाग करेंगे क्या रहेगा 0। और किसी भी संख्या को क्या करें, कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर उसकी गुणा हम 0 से करेंगे तो उसका मान कितना आता है हमारा 0 आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर ये हमारे इन्हीं सूत्रों पर क्या है पूरा ये चैप्टर हमारा है। ठीक, इन सूत्रों को नोट कर लीजिएगा और आप लोगों को मैं देखिए एक क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हमको दिया क्या है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो पहले नंबर मीनार क्या होती है इस तरीके की है और पाद बिंदु यानी इसका आधार नीचे होता है। ठीक, वहां से कितनी दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है, ये मान लीजिए क्या है हमारा 30 मीटर की दूरी पर है। अब मीनार के शिखर ये होता है और यहाँ से क्या करेंगे इसको हम मिला दीजिएगा तो ये कितनी और कितना उन्नयन कोण बना रहा है नीचे से जब हम देखते हैं वो होता है हमारा उन्नयन कोण, जो कि हमसे क्या बना रहा है 30 अंश का बना रहा है। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है यानी ये तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, इनका नामांकन कर देते हैं ए बी और सी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि माना
मीनार की ऊंचाई h मीटर, कितनी मीटर है, h मीटर है। ठीक है, अब हमको देखो, जो चीज दी होती है और जो चीज निकालनी होती है, ठीक है, जो चीज दी होती है और जो चीज निकालनी होती है वही सूत्र लगाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, एक कोण हो गया, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी हमारी, लंब। ये कौन सी भुजा हमारी है, लंब है। और यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है, तो इसके एक कोने वाली भुजा कौन सी हो गई, कर्ण हो गई। बची वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार हो गई। ठीक है, अब हमको दिया क्या है, आधार दिया है, और निकालना क्या है हमको, लंब निकाल, लंब है। ठीक, लंब और आधार कौन सा संबंध बताता है, ये हमारा क्या होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, टेन फार्मूला लगा दें, तो यहां लिखेंगे सम कोण त्रिभुज ए बी सी में। अब समकोण क्यों लिखा, क्योंकि ये कोण क्या हमारा है, 90 अंश का है। ठीक है, इस वजह से क्या लिख देंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 10। क्यों लगाएंगे, क्योंकि आधार और लंब संबंध किसमें है हमारा, केवल 10 में है। इस वजह से कौन सा फार्मूला लगाए, टेन थीटा वाला। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाए, टेन थीटा बराबर हो जाए लंब, और लंब कौन सा हमारा, बीसी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बीसी, और आधार हमारा क्या है, ए बी है। अब देखिए, टेन थीटा कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, और बीसी कितना है, एच है, और ए बी कितना है, 30 है। अब टेन थीटा का फार्मूला, 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना है, 1/√3 है। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, 1/√3 डाल दीजिएगा, और एच ए कितना मान है हमारा, 30। यहाँ से क्या हो जाएगी, तिरछी गुणा कर लीजिएगा, 30/√3 हो गया, और बराबर क्या हो गया, एच हो गया। ठीक है, अब क्या है, जो एच बराबर दे रखा है तुम्हारा 30/√3, तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर गुणा कर दीजिए, √3 से नीचे गुणा कर देंगे। जब क्या, अब देखो √3 गुणा कितना हो गया, 3, ऊपर कितना हो गया, 30√3 हो गया, 3×3 3 तो एच बराबर कितना आ गया, 10√3। तो हम क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 10√3 मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद में, अब इस चैप्टर में कितने प्रकार के सवाल हैं वो तो आप लोगों को बताते हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर में कितने प्रकार के, कितने तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो हो गया हमारा, क्या हमको एक साधारण सा त्रिभुज बनाना होता है, और उसमें से हमें क्या, एक कोण दिया होता, और कोई एक भुजा दे रखी होती, जो अभी हमने इसके पीछे हमने सवाल बताया था उस टाइप के। उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए हमको ए दे रखा है और ए बी सी। ठीक, इसमें हमारा आधार कितना मान लिया, 3 है, और हमको ए पूछ रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ए सूत्र लगा लेंगे, और यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि आधार दे रखा, लंब दे रखा, तो इसका फार्मूला लगा देंगे, टेन थीटा बराबर लंब यानी बीसी लिख दीजिएगा, लंब बटा आधार, फार्मूला लगा देंगे, और हमारा क्या लग जाएगा, सवाल लग जाएगा। एक इस टाइप का होता है। एक दूसरा होता है कि जब क्या करते हैं, कोई एक, मान लीजिए मकान ये है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, मकान एक कोई छोटी, उसके ऊपर एक लगा दिया मैंने, एक झंडा या एक मीनार, या उसके ऊपर कोई चीज रख दी। ठीक है, अब कहता क्या है कि इसके आधार से कुछ दूरी है, मान लीजिए x मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, और वहां से मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, और उस पर लगे झंडे या झंडे का के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, मान लीजिए 60 है। अब कह रहा है कि यदि मकान की ऊंचाई 7 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये वाली तुमसे पूछ रहा, तो इसको क्या करेंगे, हम मान लेते हैं क्या, एस मीटर है। ठीक है, एस मीटर लगा दिया। अब इनमें क्या है, देखो एक तो सिंगल वाला है,
सिंगल त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है, इसमें दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होते हैं। ठीक, पहला त्रिभुज ए बी सी और डी। ठीक है, हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों को सूत्र लगा दीजिए। पहले चाहे पहला छोटा लगा दीजिए चाहे बड़ा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जो हम निकाल रहे हैं उनमें कामन भुजा निकालनी पड़ती है। हमको क्या करते हैं, कामन भुजा निकालते हैं। अब जैसे क्या है, यहाँ पर फार्मूला क्या है, ए बी सी दो समकोण त्रिभुज है, तो पहले नंबर में क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लगा दीजिएगा। ए बी सी में इसमें क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कौन सा हमारा है, बी सी, आधार कौन सा है, ए बी है, और इसका मान मैंने दे रखा है 7/x हो गया। ठीक, ये हो गया, ये इसको समीकरण को क्या कर देते हैं, एक बना दीजिए। दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार ए बी सी पूरा समकोण पूरा त्रिभुज ले लीजिएगा, तो यहां लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब इसमें क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर, टेन ही लगेगा क्योंकि लंब और आधार है, अधिकतम टेन लगता है, कहीं कहीं पर साइन या अथवा काज लग जाता है, अन्यथा हमेशा ज्यादातर टेन ही का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा दीजिए, और यहाँ पर लंब और बटा आधार है, तो लंब जो होगा अब पूरा लंब होगा। देखो यहां से यहां तक 7 है, ठीक, और इसके ऊपर क्या है, यच है। जब हमने दूरी बड़ा वाला लिया है त्रिभुज, तो उसमें पूरी दूरी ली जाएगी, तो क्या करेंगे हम, 7 प्लस क्या कर देंगे, यच, यानी कि क्या लिख दें, 7 प्लस यच लिख दिया, और यहां से हम समीकरण नंबर 2 बना देंगे। समीकरण 1 बार 2 को हल कर लेंगे, हमें एच का मान प्राप्त हो जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको पूरी को दूरी एच मान लेते हैं, पूरी दूरी मान ली मैंने एच, ठीक है। अब जब पूरी दूरी एच मान ली, तब ये दूरी कितनी बचेगी, जब पूरी एच मान ली तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, एच माइनस 7 करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि हमने माना था एक अंक, अब आपके पास कितने यहाँ पर हो गए, 2 अंक। तो हमेशा अगर यह इस टाइप में है, दो त्रिभुज है, उनकी ऊंचाई माननी है, तो क्या करें, एक को एच मान लीजिए और दूसरी क्या तुमको दे रखी वो रखिएगा। ठीक है, दूसरा टाइप क्या क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का होता है, देखिए दूसरा होता है कि मान लीजिए एक कोई मकान है, कोई एक मकान है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, कितनी है, 7 मीटर है, और उसके पड़ोस में एक मीनार है, मीनार है, मकान से मीनार का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 45, कितना है, 45 है। अब ये 45 दे रहा है, और मकान के शीर्ष से मीनार के आधार का उन्नयन कोण 30 है, कितना है, 30 है। अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात। अब पूरी, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरी मान लेते हैं और इसको एच मान लिया। अब अच्छा तुमने इसको पूरी को एच माना, इतनी 7 दे रखी, तो इसको भी अलग से मानना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, क्वेश्चन अधिक हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये 7 दे रखी, समांतर इस रेखा के समांतर रेखा खींच लेते हैं, तो यहां तक भी दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 7 ही मीटर होगी, और इसको मान लेते हैं हम क्या है, यच है। ठीक है, इसको क्या मान लिया, मान लिए यच मान लिया। अब इसमें करेंगे क्या, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब देखो दो त्रिभुज मिल रहे हैं, एक ए बी ई, दूसरा त्रिभुज मिल रहा है ई सी डी ई। इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग हल कर लेंगे, और उसके बाद में जैसे मान लीजिए पहले नंबर में क्या किया मैंने, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी ई में लगा दिया फार्मूला। क्या लगेगा, लंब दिया है, आधार निकालना है, तो क्या लगा दें, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए ई बटा ए बी। ठीक है, ये उसको नंबर 1 मान लेंगे। दूसरा त्रिभुज क्या है, सी ई बराबर 10,
टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब लंब कितना है तुम्हारा, सी डी है, और आधार क्या है, सी ई है। इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा ये होता है, दूसरा ये है कि मान लीजिए कोई एक मीनार है, या लाइट मान लेते हैं यहां पर लगी हुई है, और इस समय इसका जो फोकस है वो व्यक्ति इसको, इस लाइट को यहां से देख रहा है। देखने पर उसकी आंख से उन्नयन कोण कितना है, 30। और वह कुछ दूरी मीन इस स्रोत के ओर चलता है। चलने के पश्चात उसका जो उन्नयन कोण है वो घटकर कितना हो जाता है, 60। कितना हो जाता है, घट। अभी मैंने बोला कि घटकर 60 हो जाता है। जितना हम उसके क्या नाम आधार की ओर उसकी ओर बढ़ेंगे तो उतना ही क्या हो जाएगा, कोण बढ़ता जाएगा। और जितनी ही दूर हम जाएंगे तो उसका क्या हो, कोण घटता चला जाएगा। ठीक है, जितनी ज्यादा दूरी पर होगा उतना कोण कम होगा, जितने पास में होगा उतना कोण अधिक होगा। अब इस टाइप में क्या करते हैं, मान लीजिए वह कितनी दूरी चला, 10 मीटर की दूरी पर चला बच्चा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब इस प्रकाश स्रोत की अथवा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको मान लिया मैंने, क्या है, यक्स मान। यहां से यहां दूरी कितनी मिल गई, यक्स मान लिया। अब देखो इनको त्रिभुज क्या है, ए बी सी, और क्या है हमारा डी। यहां भी हमको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक तो हमारा है ए सी डी, दूसरा है बी सी डी। दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों को क्या करें, अलग अलग हल कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्या है, पहला समकोण त्रिभुज कोई भी ले सकते, पहले इस्तेमाल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसा नहीं कि हम ए सी डी ही ले सकते हैं, पहले बी सी डी लेने पर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप जो मर्जी है वो उसका इस्तेमाल पहले कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया, हमने ले लिया पहले नंबर में ए सी डी ले लिया, तो ले लीजिएगा समकोण कोण त्रिभुज ए सी डी में। इसमें क्या हो जाएगा, सी डी यानी टेन थीटा बराबर सी डी बटा ए सी, यानी लंब बटा आधार। ठीक है, थीटा कितना माना है हमने, 30 है, तो यहां पर डाल देंगे, हमारा कितना हो गया, 30। सी डी कितना है, यच है, यच डाल दीजिएगा। एसी कितना है, देखो इतना 10 था, इतना यक्स है, तो यहां से टोटल दूरी कितनी हो गई, ये टोटल दूरी हो गई 10 प्लस यक्स हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 10 प्लस यक्स। तो 10 प्लस हमने क्या कर लिया, यक्स डाल दिया। इसका मान होता है 1/√3 होता है, बराबर h बटे 10 प्लस यक्स, तिरछी गुणा कर दीजिएगा, 10 प्लस यक्स बटा √3 और बराबर h। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, हम जो इनमें दोनों में भुजा जो इस्तेमाल करते हैं वो भुजा हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। हमें देखो क्या x का मान नहीं निकालेंगे, हमें कॉमन क्या मिल रहा है, h का मान मिल रहा है, दोनों में इस्तेमाल हो रही, चाहे ए सी डी हो चाहे बी सी डी हो, उसमें क्या है, हमें कॉमन ए वाली भुजा कॉमन है। ठीक, तो इस वजह से हम क्या करें, h का मान यहां से निकाल लिया। दूसरा भी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन है, समकोण त्रिभुज कौन सा है हमारा, बी सी डी में देख लीजिएगा। अब इसमें क्या है, इसमें भी हमें लंब दिया है, आधार दिया है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, टेन थीटा वाला लगेगा। टेन थीटा बराबर लंब यानी सी डी बटा बी सी हो गया। टेन थीटा कितना है, 60 है, और सी डी कितना है, यच है, बी सी कितना है, यक्स, इसका मान होता है √3 बटा 1 कर लीजिएगा, एच बटे एक्स। यहां से भी एक किसका मान निकालेंगे, एच का, तो ये हो जाए एक्स √3 बराबर कितना हो गया, एच हो गया। ठीक, ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया, 2। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिख दीजिएगा समीकरण
1 व 2 से। अब 2 से क्या हो जाएगा, ए बी एच का मान, तो ए बी एच का मान ए साइड बराबर तो दूसरी भी साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाए 10 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा x√3। एक्स को उधर भेज दीजिएगा, ये बचा 10, ये हो गया x√3 माइनस का x हो गया, x कॉमन ले लीजिएगा, √3 माइनस 1 हो गया, इधर कितना 10, ये गुणे में हो गया पूरा ब्रैकेट, तो कहाँ आ जाएगा, अपान में आ जाएगा, यानी 10 बटा √3 माइनस 1, ये हो गया x। ये आ गया हमारा किसका, x का मान आ गया। और x की वैल्यू जहां तुमको सबसे सरल लगता है वहां रख दीजिएगा, तो सबसे सरल कहाँ है, यहाँ है, तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर। अब 2 में रख दिए तो क्या है, x√3 बराबर h है, यानी x√3 बराबर कितना है, h है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू रखेंगे, 10 बटा √3 माइनस 1 और गुणे √3 बराबर h, यानी ये क्या आ गया हमारा मीनार की ऊंचाई। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक क्या है, एक इधर लंबाई का खंभा गड़ा हुआ है और एक समान लंबाई का दूसरी साइड में, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कितना है, 100 मान लीजिए, 100 मीटर है दोनों खंभों के बीच की दूरी, या सड़क मान लीजिए 100 मीटर चौड़ी है, ठीक। और एक खंभे जो है समान लंबाई के, कितने समान लंबाई, यानी समान लंबाई है तो ये भी कितना हमारा एच होगा, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा एच हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसके कोई एक बिंदु से देखने पर एक का 30 अंश का कोण है, दूसरे का है हमारा 60 है, तो मान लीजिए यहां पर है। अब यहां से देखने पर और यहां से देखने पर दो कोण बोला गया है कि एक थीटा कितना है, 30 है, दूसरा देखो एक थीटा हमारा कितना है, 30 है, दूसरा थीटा कितना है, 60। अब 60 कौन सा होगा और 30 कौन सा होगा, देखते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब इसमें 30 कौन सा होगा, 60 कौन सा होगा, जो पास में अधिक होगा वो बड़ा कोण होगा, जो दूर होगा वो क्या होगा, छोटा कोण होगा। देखो ये दूरी अधिक है, ये दूरी क्या है, कम, कम वाला क्या कितना होगा, 60 हो गया, ये कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अच्छा अब 30 हो गया, अब दूरी कितनी है, किसी को भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं कि पूरी, देखो यहां से यहां तक दे रखा, हमको क्या दे रखा है, 100 दे रखा। अब हमको 100 से मतलब नहीं है, हमें इतनी दूरी नहीं चाहिए, हमको चाहिए, क्योंकि दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज हमारा कौन सा बन रहा है, एक बन रहा है ए बी ई बन रहा है, दूसरा बन रहा है बी सी डी बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों में हमें चाहिए क्या, बीसी चाहिए या फिर ए बी चाहिए, ना कि हमें पूरी दूरी से मतलब है। तो हम क्या करते, चाहे इसको एक्स मान लीजिएगा, चाहे इसको एक्स मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। ये मैंने क्या किया, मान लीजिए इसको एक्स मान लिया, ठीक, जब इसको एक्स माना है तो इतनी एक्स दूरी इसमें से कम हो जाएगी, तो ये दूरी कितनी बचेगी, 100 माइनस एक्स बचा, ठीक, कितना बचा, 100 माइनस एक्स बचा। अब देखो दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों को अलग अलग हल करेंगे और समीकरण 1 और 2 को बना लेंगे, और फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से हल कर देंगे, ठीक है। पहला समीकरण लगाते हैं, कोई त्रिभुज इस्तेमाल कर लीजिए पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी ई लगा देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सम कोण त्रिभुज ए बी ई में लिख दीजिएगा, ये फार्मूला लग जाएगा टेन थीटा, क्योंकि लंब और आधार ही है, क्योंकि कोण के सामने भुजा कौन सी होती है, लंब होती है, बच्ची वाली क्या होती है, आधार, और इसके सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, तो ये इसके सामने वाली भी भुजा कौन सी हो जाएगी, ये कर्ण हो गई, कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी क्या, लंब हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। बच्ची वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी, आधार हो जाएगी, ठीक, और इसके लिए भी ये क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब देखो 10 फॉर्मूला का तो लंब बटा आधार, लंब कौन सी भुजा है, ए ई, और आधार कौन सा हमारा है, ए बी। तो फार्मूला लगा के टेन थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 दिया, ए कितना है, एच है, और ये कितना है, 100 माइनस एक्स है। इसका मान कितना होता है, 1/√3 होता है, एच बटा 100 माइनस एक्स हो गया, तिरछी गुणा कर लीजिए, 100 माइनस एक्स बटा √3 हो गया, बराबर कितना एच हो गया। इसको समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 1। अब दूसरा है समकोण त्रिभुज, उसको हल कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिएगा समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब इसमें क्या हो जाएगा, कौन चीज दे रखी, लंब दे रखा, आधार दे रखा, तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब यानी सी डी बटा बी सी, और ये क्या है, टेन थीटा, थीटा कितना है, 60 है, और सी डी कितना है हमारा, एच है, और बी सी कितना है, एक्स। इसका फार्मूला क्या, इसका सूत्र क्या होता है, देखो टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान हमारा दे रखा है, कितना है, 30, तो 30 डाल दीजिएगा, बटे में हर संख्या के एक लिख सकते हैं, तो एच बटा कितना हो गया, एक्स। यहाँ से एक्स का एच का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ एच का मान निकाल चुके हैं, इस वजह से क्या निकालेंगे, एच का ही मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स रूट कितना हो गया, 3 बराबर कितना हो गया, यह समीकरण नंबर 2 को कर लिया। और फिर क्या करें, वही फार्मूला तरीका है हमारा कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से कर लीजिएगा, समीकरण 1 में तो ए बी एच का मान, तो ए बी एच का मान, तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ भी क्या है, एक्स रूट कितना है, 3, तिरछी गुणा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर एक्स रूट 3, और इससे क्या हो जाएगा, 3, इधर कितना हो जाए, 3 एक्स हो जाएगा, और इधर कितना बच्चा, 100, और एक्स उधर चला जाएगा, काय का हो गया, प्लस का हो जाएगा, यानी 4x बराबर कितना हो, एक्स, 4 कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, यानी 100 बटा कितना हो गया, 4 बराबर एक्स, कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 25। अब एक्स का मान आ गया, तो एक्स का मान सबसे आसान वाले समीकरण में रखेंगे, ये हमारा आसान वाला समीकरण है, तो यहाँ लिख दीजिएगा एक्स का मान, समीकरण कहाँ रखना है मेरे को, 1 में 2 में रखने पर, 2 में रख दीजिएगा, 2 क्या है, एक्स रूट 3 बराबर हमारा एच दे रखा है, यहाँ एक्स का मान रख देंगे, ये हो जाएगा 25 रूट 3 बराबर एक्स, 25 रूट 3, ठीक। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो इनकी खंभत ऊंचाई कितनी है, 25 रूट 3 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, इधर वाली 25 हो गई, तो इधर वाली कितनी बची, 75, यानी ये 75 है, और ये कितनी है, 25 है, ठीक। और बस यही 3 तरीके के पूरे चैप्टर में सवाल है, ठीक है। इन तीन तरीकों को आप सीख लीजिएगा, यानी अगर आप इन 3 तरीकों को सीख लेते हैं, तो इसका मतलब आप पूरा चैप्टर लगा लेते हैं। अब इनके ऊपर आधारित वाले हम क्वेश्चनों को लगाते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं सवाल को, जो कि एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो इसको क्या करते हैं, एक पेड़ बना लिया, ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि ये पेड़ क्या हुआ, यहां से टूट गया, और टूटने के पश्चात ये क्या किया, इसने जमीन के साथ मुड़ा, और यहाँ पर इसने कोण कितना बना रहा है हमारा, 30। तो यह कितना कोण बना दिया, इसने 30 कोण बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी पेड़ की हमको संपूर्ण यहां से लेकर ये पूरी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने को बोल रहा है। तो हम क्या करते, ए बी सी
और डी, ठीक है, ये मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब पेड़ पूरा कितना होगा? पेड़ पूरा जो है वो BC प्लस CD है, और जो CD है वो बराबर किसके है? AC के बराबर है, ठीक। अब ये पेड़ से कहा, जो इसकी पाद बिंदु कहाँ है? पाद से बिंदु की दूरी, जहां पेड़ शिखर को, जमीन को छूता है, जो शिखर को छू रहा है वो कितनी मीटर की दूरी पर है? 8 मीटर की दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ भी हमें क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। तो हम यहाँ फार्मूला क्या लगाएंगे? 10 वाला लगाएंगे। पहले नंबर में लिख देते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है? पेड़ की ऊंचाई है कितनी? BD, कितनी है? BD। और BD क्या है? BD जो है तुम्हारा वो BC प्लस CD है। जो BD है वो कितनी है? BC प्लस CD है। अच्छा, और जो CD है वो किसके बराबर है? AC के। किसके बराबर है? यानी CD जो बराबर है वो AC के। क्यों? यही पेड़, जो CD पेड़ है वो टूटी ढाली और कहाँ जुड़ गया? जाके यहाँ से। यानी जो डाली इसकी है CD, और CD टूटने के बाद जैसे जमीन को छुई और D क्या हो गया? हमारी AC हो गया, ठीक। यानी एक दूरी निकाल लिया और एक दूरी निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, हमारी पेड़ की कुल ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी, ठीक। इसमें भी देखो दो त्रिभुज दे रखे हैं, दो बार लगाना है त्रिभुजों को, तो दोनों त्रिभुजों को हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले नंबर में क्या करेंगे? लगा दीजिएगा सम कोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब, लंब कौन सा हमारा है? BC है, आधार कौन सा है? AB। यानी ये हो गया tan थीटा बराबर, tan थीटा कितना दे रखा है हमको? 30 दे रखा है, और BC कितना दे रखा है हमको? निकालना है BC, और AB कितना है? 8। इसका मान होता है 1/√3 बराबर, ठीक। तिरछी गुणा कर लीजिए, तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 8/√3। समीकरण नंबर कितना हो गया हमारा? 1 हो गया, ठीक। अब पुनः क्या करें? दूसरा वाला अब निकालना क्या है तुमको? ये कर्ण निकालना है। देखो यहाँ पर क्या है? इसके सामने क्या है? कर्ण, ठीक है, कर्ण है। और ये भुजा हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। कर्ण को ज्ञात करने के लिए क्या, कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? देखो हमको आधार भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया। अब हम कर्ण में जिसमें किसमें होता है? कर्ण होता है, एक तो हमारा क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटा कर्ण होता है। दूसरा होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है? कर्ण। इन दोनों में से हम कोई दो फार्मूले लगा सकते हैं, अथवा इनके दो अपोजिट होते हैं। कौन कौन से होता है? ये होता हमारा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब होता है। और क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। इनमें से कोई भी फार्मूला हम इसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कौन सा? समकोण त्रिभुज पे ही ले लीजिएगा, कौन सा? ABC ही लेंगे। अब इसमें क्या हम कर्ण वाला इस्तेमाल करेंगे, तो कर्ण और आधार किसमें होता है? हमारा कास में होता है। कास फार्मूला लगा दीजिएगा, कॉस कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी AB बटा AC। यानी ये हो गया कॉस थीटा कितना हमारा? 30 है, और AB कितना है? 8 है, और AC हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी। cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2 होता है, √3/2 बराबर 8/AB। अब तिरछी गुणा कर दे तो AB यहाँ आ गया, और ये क्या हो जाए? 8 दूनी 16, और बटा कितना हो गया? अब क्या है? देखो ये आ गया हमारा AB बराबर क्या? 16/√3 हो गया, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब पेड़ की ऊंचाई मैंने क्या मानी थी? क्या है पेड़ की ऊंचाई? पेड़ की ऊंचाई है AC, यहाँ पर क्या है? AC है, ठीक। अब पेड़ की ऊंचाई क्या है तुम्हारी? पेड़ की ऊंचाई है BD, कितनी है? BD। और देखिए BD जो है वो BD कितनी है? BD है BC प्लस AC है,
तो बीसी कितना मान निकला 8/√। BD बराबर BC प्लस AC, BC का मान हो गया और AC का मान कितना है, AC का मान हमारा है 16/√3। ठीक, 16/√3 हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 8 दूनी 16, 16/√3 ये हो गया BD। इसको क्या नीचे हर समान है, एक बार लिख लीजिएगा कितना 8 + 16। ठीक, तो हो गया BD बराबर 24/√3 और 24/√3 को क्या लिख सकते हैं, BD बराबर 24 को लिख लीजिएगा 3 × 8 लिख सकते हैं, हाँ, /√3। 3 से काट देंगे क्या बचेगा, √3 बचेगा, यानी BD बराबर हो गया 8√3। ये आ गया हमारा मीटर। ठीक, अब दूसरा देखिए सवाल दे रखा है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। क्या करना है हमसे, अब की कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक मीनार बना लेते हैं। मीनार की छाया यहाँ पर सूर्य होगा, ठीक है, और इसकी परछाई कहाँ जा रही है, इधर की ओर आएगी। जब इधर की ओर आएगी, परछाई आ गई, तो ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज बन गया AC। ठीक है, अब एक कोण मान लेते हैं हमारा कितना है, थीटा है, और कह रहा है लंबाई की √3 गुनी है, तो लंबाई की √3 गुनी है, तो इसकी लंबाई को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। जब x मान लिया तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी छाया जो है इससे क्या है √3 गुनी है, तो क्या हो जाएगा x रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या है, आधार पता चल गया और लंब पता चल गया। आधार और लंब किसमें होता है, 10 में होता है, तो 10 फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब लंब कौन सा है BC और आधार कौन सा है AB। अब BC का मान कितना है x और ये कितना है x√3 है, x और x कट गया, 10 थीटा बराबर आ गया 1/√3 और ये हो गया 10 थीटा बराबर 1/√3 किसका मान होता है, 10 30 का, 10 और 10 कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया 30, यानी उन्नयन कोण कितना हो गया हमारा 30 अंश हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है कि एक हवाई जहाज से किसी पहाड़ी पर एक ही ओर स्थित दो गांव के अवनमन कोण 45 और 60 देखे गए। यदि गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब कह रहा है कि दोनों एक ही ओर है, तो इसका मान लीजिए हवाई जहाज जो उड़ रहा है वो यहाँ पर उड़ रहा है और यहाँ से गांव दो, उसमें बैठे जो व्यक्ति है यानी जो पायलट है वो देख रहा है कि गांव दो देखने, उसने गांव मान लीजिए एक यहाँ पर देखा और एक यहाँ पर देखा। एक गांव का नाम A है, दूसरे गांव का नाम B है। अब इस गांव का जो उन्नयन कोण है और दूसरे गांव का उन्नयन कोण है और दोनों क्या होंगे, धरातल पे हैं, तो ये हमारा इस तरीके का बन गया, ये C हो गया और इसे क्या कर दिया मैंने D मान लिया। ठीक, 45 और 60 है, 45 कहाँ पे होगा 60 कहाँ पे होगा, देखो ये दो कोण है, मैंने अभी बताया था कि 45 कहाँ पे होता है और 60 कहाँ पे होता है। देखो जितना जितनी इसके आधार से दूरी पर होंगे उतना जो हमारा कोण होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, और जितना हम पास में आएंगे उतने हमारे कोण क्या हो जाएंगे, बड़ा होता चला जाएगा। यानी ये हमारा कितना होगा 45 होगा और ये कितना होगा हमारा 60 होगा।
और इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं क्या, h मीटर की दूरी पर है, और इन दोनों गांव के बीच की दूरी को कितना दिया है, 2 किलोमीटर दे रखा है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई। अब यहां से यहां की दूरी को मैं क्या मान लेता हूं, याक्स किलोमीटर मान लिया। कितना मान लिया, याक्स किलोमीटर मान लिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इस समकोण त्रिभुज में देखो, जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया कि इनमें केवल 3 ही तरीके के होते हैं। एक तो सिंपल वाला होता है, एक त्रिभुज दे रखा है, एक भुजा दे रखी, कोण दे रखा है, दूसरी भुजा पूछ रहा है। दूसरा बताया था कि एक आधार दे रखा है, वहां से तोड़ दिया जाता है, एक का आधार दे रखा है, दूसरे का दे रखा है एक बिंदु से, और तुमसे क्या करता है, किसी चीज की पूछ लेता है। तीसरा क्या था कि 2 मकान दे रखे थे इस टाइप में, मान लीजिए एक मीनार दे, एक यहाँ से कोण, एक यहाँ से कोण है, इसका पूछ रहा है। ठीक, तब ऐसा लगाते। तीसरा क्या होता है कि इस तरीके का बना दिया, एक मकान दे दिया। ठीक, अब कह रहा है इसका ये कोण है और यहाँ से कोण है, तो यहाँ से पूछ रहा है। कुल मिला के तुमको इनमें 2 समकोण त्रिभुज होते हैं, और दोनों समकोण त्रिभुजों में करना क्या पड़ता है, हल करना होता है। ठीक है। अब क्या करना है, फिर उसके बाद में समकोण त्रिभुज कौन सा है, कोई 2 त्रिभुज ले लीजिएगा। पहले नंबर में क्या, ए सी डी ले लीजिएगा। ए सी डी ले लिया। क्या ले लिया मैंने, ए सी डी में कर दिया। ए सी डी में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कौन सा हमारा है, सी डी है। कौन सा हमारा है, सी डी है। आधार क्या है हमारा, ए सी है। तो टेन थीटा, सी डी कितना है, एच है, और ए सी कितना है हमारा, ए सी है। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी है, टोटल दूरी है 2 प्लस यक्स है। तो यहाँ क्या डाले, 2 प्लस यक्स डाल दिया। ठीक, थीटा का मान कितना दे रखा है, थीटा का मान 45 है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 45। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, कितना होता है, 1 होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 लिखेंगे। 1 बटे में 1 कर लिया, h बटा कितना हो गया, 2 प्लस यक्स हो गया। त्रिची गुणा कर लीजिए, तो ये हो गया 2x बराबर h हो गया, और इसका समीकरण नंबर मैंने बना दिया 1 बना दिया। अब पुनः क्या करेंगे, दूसरा देखिए यहाँ पर पुनः सम कोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, बी सी डी ले लीजिएगा। कौन सा ले लीजिएगा, बी सी डी में। अब इसमें भी क्या है, हमको देखो दिया गया, आधार दिया, लंब दिया है, कोण दे रखा है। लंब वाला आधार किसमें होता है, टेन में होता है। टेन ही वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार। लंब कौन सी भुजा हमारी है, सी डी है, और आधार कौन सा हमारा है, बी सी है। अब देखिए टेन थीटा कितना है हमारा, 60 है, और सी डी कितना है, एच है, और ये कितना है, यक्स। ये कितना देखें, √3/1 बराबर एच बटा यक्स है। कृषि गुणा कर दीजिए। देखो हमने क्या करें, एच का ही मान निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, एच का मान निकाल चुके हैं, तो वही मान निकालेंगे जो हमें कॉमन होता है। तो यहाँ से एच का मान निकाल लेंगे, तो एक्स रूट कितना हो गया, 3, और ये हो गया हमारा एच का मान हो गया। यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से। ये क्यों लिखते हैं हम, देखो 1 व 2 से लिखने पर क्या होता है, अगर ऐसा आपने ये लाइन लिख दी, तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे समीकरण को जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, कोई मतलब नहीं है। वो चेक करने वाला क्या करेगा, वो खुद देखेगा कि आपने समीकरण में क्या किया है। आप केवल लिखिएगा समीकरण 1 व 2 से। अगर यहाँ पर लिख दे एक समीकरण 1 का मान 2 में रखने, तो आपको मान ही रखना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं 1 व 2 का, 1 को 2 को जोड़ने पर, तो आपको 1 व 2 को जोड़ के घटा नहीं सकते। कहीं पर गलती हो जाती है, क्या करते हैं, हम समीकरण को जोड़ रहे हैं, लिख देते हैं घटाने पर, या भाग कर रहे हैं, लिख देते हैं जोड़ने पर। तो उससे बचने के लिए हम क्या करें, समीकरण 1 व 2 से लिख देते हैं। से का मतलब आप जो करेंगे वो नीचे देख लीजिएगा। एग्जामिनर क्या करता है, जो कॉपी चेक करता है, वो क्या करता है, देखता है कि आपने से किया है, यानी इन दोनों का कोई हल किया है। ठीक है, जो कर रहे हैं वो चेक करेगा।
ठीक, तो हमने समीकरण एक बार 2 से कर दिया। अब ये बी एच का मान, तो ए बी एच का मान, तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 2 प्लस यक्स और यक्स रूट कितना हो गया 3, यक्स को उधर भेज देंगे, 2 बराबर यक्स रूट 3 माइनस का यक्स हो गया, तो यक्स कॉमन ले लीजिएगा, ये रूट 3 माइनस 1 हो गया, ये 2 ये कहाँ जाएगा नीचे, 2 बटा कितना हो गया रूट 3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया यक्स हो गया। ठीक, यक्स हो गया। अब ये एक्स का मान आप कहाँ रखेंगे, जो आपको सबसे ज्यादा सरल लग रहा हो। ठीक है, अब ये मान कहाँ रख दिया, समीकरण 2 में रख दीजिए। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दिए, 2 क्या है, यक्स रूट कितना है 3 बराबर कितना है एच, यक्स का मान कितना आया 2 बटे रूट 3 माइनस 1 गुणे रूट 3 बराबर एच। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी गुणा करिए, तो यानी 2 रूट 3 बटा रूट 3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया एच हो गया। अब इसका क्या कर दीजिएगा, परिमेयकरण कर दीजिएगा, यानी एच बराबर ये हो गया 2 रूट 3 बटे रूट 3 माइनस 1 है, इसको रूट 3 प्लस 1 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा और रूट 3 प्लस 1 से नीचे गुणा कर देंगे। जब ये गुणा कर दे नीचे बन जाएगा हमारा वर्गांतर का नियम, तो ये एच बराबर हो जाएगा 2 रूट 3 ब्रैकेट में हो गया रूट 3 प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब नीचे क्या होगा रूट 3 वर्ग वर्गांतर वाला नियम लग जाएगा, एक तो क्या होगा 3 का वर्ग अंडर रूट 3 का वर्ग कितना हो 3 और 1 का कितना हो जाए 1, तो ये बचेगा नीचे हमारा आ जाएगा 2, 2 रूट 3 ब्रैकेट में कितना है रूट 3 प्लस 1 है। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एच, तो एच बराबर कितना हो गया रूट 3 और रूट 3 प्लस 1 हो गया। अब इसकी गुणा कर लीजिएगा, रूट 3 कितना हो 3 अब प्लस कितना हो गया रूट 3 हो गया। ठीक, बराबर एच। अब देखो इनकी वैल्यू डाल दीजिए, 3 प्लस रूट 3 का मान कितना है 1.73 डाल दीजिएगा और इसको जोड़ देंगे तो कितना मान आ जाएगा, एच बराबर 3 अब कितना हो गया 4.73 किलोमीटर है, किलोमीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी क्या, जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई। ठीक है, इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और इसको नोट कर लीजिएगा, रिवीजन भी करिएगा। आज आप लोगों ने त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रयोगों को, जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और तरीके थे, उनको देखा सीखा, और ऐसे ही आप लोगों को मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जो आपके सहयोग मित्र वगैरह हैं उनको भी एक ग्रुप हमारे चैनल राभा SD गुरु, यानी राभा सुमन देवी गुरु चैनल को बताएं और शेयर करें, और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और तरीके के बारे में हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।